हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सौरमंडल के ग्रह 9 के बारे में। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। हम 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं, तपते हुए बुध से लेकर बर्फीले वरुण तक। लेकिन क्या हो अगर अंधेरे में एक और ग्रह छिपा हो, बहुत दूर, जहां हम आसानी से देख नहीं सकते। ये है 9वें ग्रह का रहस्य। प्लैनेट 9 एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, एक ऐसा संसार जिसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि वो हो सकता है, लेकिन अभी तक डायरेक्टली देखा नहीं गया है। ऐसा माना जाता है कि ये एक विशालकाय ग्रह है, शायद पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा वजनदार और कई गुना बड़ा। ये प्लैनेट 9 को सौरमंडल का एक असली हैवीवेट बनाता है, भले ही ये हमारी नजरों से छिपा हो। साइंटिस्ट का मानना है कि प्लैनेट 9 हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, एक बहुत ही ज्यादा दूरी पर, प्लूटो से भी बहुत दूर। यही दूरी इसे इतना फेंट और देखने में मुश्किल बनाती है। सूर्य का प्रकाश दूर जाने पर कमजोर हो जाता है, जिससे दूर की चीजें बहुत डिम दिखाई देती हैं। हमने अभी तक प्लैनेट 9 को असल में देखा नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लूज हैं। कॉस्मिक डार्कनेस में विस्पर्स जो इसके होने का इशारा करते हैं। यह किसी बॉटल में हिडन मैसेज ढूंढने जैसा है, जो एक ऐसे सीक्रेट की ओर इशारा करता है जिसे अनकवर किया जाना बाकी है। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बैटिजन और माइक ब्राउन ने कुछ अजीब देखा। वे काइपर बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स का अध्ययन कर रहे थे, जो नेपच्यून के आगे एक रीजन है जो आइसी बॉडीज से भरा है। ये ऑब्जेक्ट्स एक्सपेक्टेड तरीके से मूव नहीं कर रहे थे। उनके ऑर्बिट्स एक पिक्यूलियर वे में क्लस्टर्ड थे। साइंटिस्ट्स ने सिमुलेशंस और कैलकुलेशंस चलाए, इन अजीब ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने रियलाइज किया कि एक बड़े अनसीन प्लैनेट की ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इस प्लैनेट, जिसे उन्होंने प्लैनेट 9 निकनेम दिया, को इतना इफेक्ट डालने के लिए मैसिव और इनक्रेडिबली डिस्टेंट होना होगा। उनकी फाइंडिंग्स के अनाउंसमेंट ने एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। यह किसी विस्पर के शाउट में बदलने जैसा था। क्या सचमुच हमारे सोलर सिस्टम में एक और ग्रह हो सकता है, इतना बड़ा और इतना करीब, रिलेटिवली स्पीकिंग, फिर भी अब तक पूरी तरह से अननोन। प्लैनेट 9 की खोज शुरू हो गई थी। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान की खोज शुरू कर दी, इस इल्यूसिव वर्ल्ड की एक झलक पाने की उम्मीद में। प्लैनेट 9 को ढूंढना एक वास्ट डार्क फॉरेस्ट में एक फायरफ्लाई को ढूंढने जैसा है। सूर्य से इसकी दूरी के कारण यह इनक्रेडिबली फेंट है। इसका मतलब है कि यह बहुत कम सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स के लिए भी इसे डिटेक्ट करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता है। चुनौती यह है कि हमें ठीक से पता नहीं है कि हमें कहां देखना है। हमें प्लैनेट 9 के पॉसिबल ऑर्बिट का रफ आइडिया है, लेकिन वो ऑर्बिट वास्ट है और आसमान के एक ह्यूज एरिया को कवर करता है। बीच पर एक स्पेसिफिक ग्रेन ऑफ सैंड ढूंढने की इमेजिन करो। प्लैनेट 9 को खोज रहे एस्ट्रोनॉमर्स के सामने यही चैलेंज है। इन डिफिकल्टीज के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। नए टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड ऑब्जर्विंग टेक्निक्स डेवलप किए जा रहे हैं। हर साल स्पेस की डेप्थ्स को प्रोब करने की हमारी एबिलिटी इंप्रूव होती है। उम्मीद है कि जल्द ही हमारे पास प्लैनेट 9 के एग्जिस्टेंस का डेफिनेटिव प्रूफ होगा। सेक्शन 4, किनारे से क्लूज। कुइपर बेल्ट कैसे प्लैनेट 9 के होने की ओर इशारा करता है। हालांकि हमने ग्रह 9 को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, फिर भी इसके अस्तित्व के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। सबसे कंपेलिंग एविडेंस कुइपर बेल्ट से आता है, जो नेपच्यून के पार आइसी बॉडीज का रीजन है, जहां प्लैनेट 9 की खोज शुरू हुई थी। कुइपर बेल्ट में कई ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेंज इलोंगेटेड ऑर्बिट्स के साथ डिस्कवर किए गए हैं। ये ऑर्बिट्स एक ऐसे तरीके से क्लस्टर्ड हैं जिसे सिर्फ चांस से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। साइंटिस्ट के अनुसार सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन एक बड़े अनसीन प्लैनेट 9 का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। जैसे एक शेपर्ड अपने फ्लॉक को गाइड करता है, प्लैनेट 9 की ग्रेविटी इन कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को उनके अनयूजुअल ऑर्बिट्स में शेपर्डिंग कर रही होगी। ये शेपर्डिंग इफेक्ट प्लैनेट 9 के होने का एक पावरफुल पीस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ये रेत में फुटप्रिंट्स देखने जैसा है, भले ही आपने उस क्रीचर को न देखा हो जिसने उन्हें बनाया है। सेक्शन 5, एक कॉस्मिक डांस सौर मंडल पर प्लैनेट 9 का प्रभाव। अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है, तो सौर मंडल पर इसका प्रभाव कुइपर बेल्ट से आगे तक फैला हुआ है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि प्लैनेट 9 की ग्रेविटी
हमारे सौर मंडल के प्लेन को टिल्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। हवा में घूमते हुए एक फ्रिस्बी की इमेजिन करो। अब इमेजिन करो कि वो फ्रिस्बी थोड़ा टिल्टेड है। हमारे सौर मंडल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जिस प्लेन पर प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो सूर्य के इक्वेटर की तुलना में एक एंगल पर टिल्टेड है। इस टिल्ट ने एस्ट्रोनॉमर्स को सालों से पजल किया है, लेकिन प्लैनेट 9 की ग्रेविटी अपने डिस्टेंट ऑर्बिट से सौर मंडल को पुल करते हुए एक्सप्लेनेशन हो सकती है। यह हमारे सौर मंडल के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। प्लैनेट 9 जैसा डिस्टेंट और हाइपोथेटिकल प्लैनेट भी यूनिवर्स के हमारे कॉर्नर के कॉस्मिक डांस पर प्रोफाउंड इफेक्ट डाल सकता है। सेक्शन 6, क्या प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल हो सकता है? अनथिंकेबल को एक्सप्लोर करना। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि प्लैनेट 9 एक प्लैनेट है। कुछ ने एक ज्यादा एग्जॉटिक पॉसिबिलिटी प्रपोज की है। क्या हो अगर प्लैनेट 9 एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो? ऐसा माना जाता है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बहुत अर्ली यूनिवर्स में बने थे, बिग बैंग के कुछ ही क्षण बाद। कोलैप्सिंग स्टार्स से बनने वाले ब्लैक होल्स के विपरीत प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बहुत छोटे हो सकते हैं, शायद एक ग्रेप फ्रूट के साइज के भी। हालांकि हमारे सौर मंडल में एक ब्लैक होल के होने का आइडिया फ्राइटनिंग लग सकता है, यह याद रखना जरूरी है कि एक ग्रेप फ्रूट साइज्ड ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना सेम मास के एक रेगुलर प्लैनेट का। अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो सजेस्ट करे कि प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल है, लेकिन यह एक टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी है जिसे साइंटिस्ट्स क्रिएटिव ऑब्जर्वेशन मेथड से एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेक्शन 7, एक नई समझ प्लैनेट 9 की खोज का महत्व। प्लैनेट 9 की खोज, चाहे वो एक प्लैनेट हो या ब्लैक होल, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे सिग्निफिकेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज में से एक होगी। यह सौर मंडल के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट करेगी, ये प्रूव करते हुए कि हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में न्यू रिसर्च को स्पार्क करेगी, न सिर्फ हमारे अपने बल्कि डिस्टेंट स्टार्स की परिक्रमा करने वालों की भी। और ये हमारी इमेजिनेशन को इग्नाइट करेगी, हमें याद दिलाते हुए कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है जो अनकवर होने का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है हमारे सौर मंडल की डेप्थ्स में छिपा हुआ? क्या ये एक जायंट प्लैनेट है, एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, या कुछ और ही? इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं और प्लैनेट 9 की खोज जारी है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।